हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, था थी पर मत चाहिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं, इस टाइम उनकी क्या एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे सपोर्ट कीजिए। टू ऑफ इंटेलिजेंस। ये बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा इसने एक कन्फ्यूज्ड वे में अपना माइंड सेट किया हुआ है भाई। ये ऐसी कन्फ्यूज़न में है, इस कन्फ्यूज़न से ये बाहर नहीं आना चाहता, जिसमें भी है। जो भी कन्फ्यूज़न में है, इसने अपने माइंड में बनाई हुई कन्फ्यूज़न है, ये खुद बनाई हुई है, खुद इसने बनाया हुआ है। एक खुद की दुनिया में रहना पसंद करता है, ठीक है। और इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है इस वजह पर, ठीक है। सो क्योंकि इसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ, ठीक है। ये सोचकर इसने आपके साथ इनजस्टिस किया हुआ है। मे बी हेरोफेंट। ये किसी से कोई राय ना कोई किसी से गाइडेंस, किसी की अगर कोई इसको गाइड भी करता होगा ना, तो भी ये पर्सन यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं लेता होगा। सोचता होगा मैं सही हूँ, ये बंदा सामने वाला गलत है। हेरोफेंट रिवर्स में आया, 4 ऑफ स्ट्रेंथ। मे बी इसने यहाँ पर लव ट्रायंगल बना हुआ। ओ माय गॉड, 4 ऑफ ट्रायंगल, क्या बात है। सो लव ट्रायंगल है, इसने जिसकी बाँह पकड़ी है उसने आगे किसी की बाँह पकड़ी है, और उसने जिसकी पकड़ी है उसने भी आगे पर किसी की पकड़ी हुई है। लव 4 एंगल बना हुआ है यहाँ पर, द टावर, इसीलिए यहाँ पर टावर मूवमेंट बना हुआ है। मे बी इस बंदे ने आपकी बाजू पकड़ी थी, ठीक है। और या तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है और इसकी बाजू किसी और ने पकड़ी है, ऐसा भी हो सकता। या ऐसा हो सकता है आपने इसकी बाजू पकड़ी थी, ठीक है, और आपकी बाजू कोई और पकड़ना चाहता है। मे बी यहाँ पर 4 एंगल है ना, यहाँ पर आपकी बाजू कोई और पकड़ना चाहता है और इसने आगे को किसी और की पकड़ी हुई है। मे बी यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है, 4 एंगल बना हुआ है, थर्ड पार्टी सिनारियो स्ट्रांगली है, जिस वजह आपकी और इनके बीच टावर मूवमेंट आया हुआ है। ये बंदे को समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूं। सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इस बंदे ने यहाँ पर किसी और से या तो रिलेशनशिप में चला गया, बट वहाँ पर इसको लगा कि आपके साथ ज़्यादा अगर एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में तो कुछ इसको बेनिफिट हो सकता, कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसने यहाँ पर आपकी बाजू पकड़ी और फिर भी आपके पास आया, ठीक है, जबकि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। लेकिन जब चीज़ें डिसबैलेंस हो गई, कन्फ्यूज्ड माइंड हो गया इसका, तो यहाँ पर इसने टावर मोमेंट बना दिया। ये इसकी एनर्जी है। मैं फिर से लूँगी, मतलब कि भाई इसकी लाइफ में जिसको इसने पकड़ा हुआ है, आप इसको पकड़ना चाहते हो, या ये आपको पकड़ना चाहता है, और इसको कोई और पकड़ कर बैठा है, जिसको इसने पकड़ा उसको कोई, ऐसे लव 4 एंगल बना हुआ है। ओ माय गॉड, इस कार्ड में सब क्लियर कट आएगा क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है। पेज ऑफ इंटेलिजेंस, किंग ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। ये बात करना चाहता है लेकिन अभी ये चाहता है कि डिवाइन पर इसने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। इस इंसान ने डिवाइन के आगे प्रे की हुई है, भाई मैंने तुम्हारे ही हाथों में छोड़ दिया है, लेकिन ये डिवाइन इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित है। अभी देखा ना यहाँ पर डिवाइन किस तरह इसके साथ क्रोधित है। डिवाइन इसकी हरकतों पर क्रोधित है क्योंकि इसने आपके साथ डबल गेम खेली है, ठीक है, और ड्यूल माइंड सेट किया है इस बंदे ने, इसलिए डिवाइन इससे क्रोधित है। और इसके ये जो हरकतें करता है ना, इस वजह से डिवाइन इससे गुस्से में है, नाराज़ है, क्योंकि इस इंसान ने आपसे बात नहीं की सही से। अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी अपना माइंड सेट ये इस तरह कर कर बैठा हुआ है कि करनी होगी चीज़ें, करेंगे टाइम से, जब आएगा टाइम। मे बी इसने ना एक डिले किया हुआ है, इसलिए डिवाइन इससे गुस्से गुस्से में है, और इसको ये पता है ये कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि डिवाइन इससे नाराज़ है। क्या कर रहा? द मैजिशियन, जादूगर है ये कोई, स्पेल वेल देखो,
मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ये स्पेल वेल की चीज़ों पर किताबें पढ़ना, बुक्स ज़्यादा रीड करना, ब्लैक मैजिक वाली बुक्स रीड करना, और यहाँ पर ये कुछ कुछ चीज़ें कर रहा है। ये डिवाइन पर ट्रस्ट ना कर कर ये ब्लैक मैजिक इवल स्पेल पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, इसलिए डिवाइन इससे क्रोधित है, इसीलिए डिवाइन ने आपसे इसको दूर कर दिया। टू ऑफ विजडम। मे बी ये बंदा स्पेल इसलिए कर रहा था क्योंकि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, कंपैरिजन किया कर कर चला गया था, बाद में इसने वो चीज़ आपसे छुपाई नहीं, आपको बताई नहीं, तो छुपाई रखी इसने। वो चीज़ आपको बताई नहीं कि मैं किसी के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट में हूँ या कमिटेड हो गया हूँ। मे बी इसने कंपैरिजन कर कर चला गया था। और यहाँ पर ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ, ये बंदे ने ना आपको धोखा दिया है यहाँ पर कि धोखे में रखा है। इसने जब आपके पास आया होगा, आपको बोला होगा टू ऑफ विज़डम के साथ कि भई मैं तो सिंगल हूँ। ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे मैं सिंगल हूँ, बट ये सिंगल नहीं था। टू ऑफ विज़डम के साथ इसके पास कोई था, ठीक है? फिर भी इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील हुआ। अट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास पैसा था। मेन ये पैसा देखकर आपकी लाइफ में आया, ठीक है? इसने नाप-तोड़, जोड़-मोड़ किया, अच्छे से सोच समझ कर आपके पास ये आया, और जबकि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में था, उसको भी नहीं छोड़ा था, ठीक है? और इसने यहाँ पर आपके साथ जब रिलेशनशिप में आया ना, आपकी मनी, आपके पैसे पर, आपके ऊपर इसने स्पेल किया यहाँ पर द मैजिशियन, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे थे, और यहाँ पर अब डिवाइन इससे क्रोधित है क्योंकि इसने ये सब किया है। द लवर्स, ये आपका कोई एक्स लवर रहा है, डिवाइन इससे बहुत क्रोधित है। मे बी ये दो लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, दोनों पार्टनर हो सकते हैं, जो जहाँ पर ईवल आई आप पर सेंड करते हैं, और आपका ये एक्स है, ठीक है? कभी आपका भी ये लवर रहा है, मे बी आपको छोड़कर किसी और के रिलेशनशिप में चला गया, उसके साथ मिलकर इसने आपके ऊपर स्पेल वेल किए, आपसे मनी ली, पैसा लिया, लूटा, माइंड गेम खेली, और इन्होंने थ्री ऑफ विजडम, इन्होंने सेलिब्रेशन किया, एंजॉय किया, इन्होंने बहुत मज़े किए आपके पैसे के ऊपर, ठीक है? थ्री ऑफ इंटेलिजेंस, आपका दिल तोड़ा, आपको पेन दी, देखो इस लड़की को कितनी पेन हो रही है, और आपको पेन दी, आपको दर्द दिया इन्होंने जो आप डिज़र्व नहीं करती थी। सिक्स ऑफ विजडम, जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर एक आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल की, सिक्स ऑफ विज़डम के साथ जब आपको पता चला, आपके सामने चीज़ें आई, मेबी आपने कोई मेडिटेशन किया है, आपके चक्रा बैलेंस है, आपने इन लोगों के साथ कोड डिटैच हो कर दिया, आपको पता चल गया, आपका दिल बहुत टूटा, आपने एक लेसन लर्न किया, ये डिवाइन ने लेसन लर्न करवाया आपको। लेसन ये कि किसी पर बिना आँखें मूंद कर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस, मे बी अब आप रुकी हुई हो, आप बहुत ज़्यादा, मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस, द फूल, मे बी आप एक क्वीन थी, आपको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है यहाँ पर, ठीक है? द फूल का कार्ड है यहाँ पर। तो एंजल आपको यही समझाना चाहते थे, डिवाइन का मकसद यही था कि किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास ना करो। आपकी सबसे बड़ी गलती है, जब जे एक्स आपकी लाइफ में आया, आपने इसको जगह दी, वही दिल में स्थान दिया, लेकिन इसने आपको फूल समझा। ये अकेला नहीं था, इसकी बैक में इसका लवर भी था, जिसके साथ मिलकर इसने आपको लूटा, आपके साथ माइंड गेम खेली, आपको धोखे दिए, और आपके पैसे पर बहुत ऐश किया। द मजिशियन के साथ ये पर्सन ने स्पेल भी किए हैं ताकि आप इसको मनी देते रहो, पैसा देते रहो, आपसे मुलाकात नहीं करता होगा। ओके, अभी की क्या एनर्जी है इसकी, अभी इस टाइम? 10 ऑफ स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, ये मैरिड पर्सन है, ये पर्सन मैरिड है, इसने आपका दिल तोड़ा है, पेन में है ये, आप पेन में हो, और अभी इसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मे बी यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर डिवाइन ने आपको बताया, ये चीज़ आपको डिवाइन ने दिखाई, इसीलिए ये रुका हुआ है, भाई ये मैरिड है, आपको पता चला। पेज ऑफ इंटेलिजेंस के साथ ये आपसे बात नहीं करता होगा क्योंकि यहाँ पर ये मैरिड है, इसके बच्चे हैं, देखो इसके बच्चे हैं, ईवल फैमिली है इसकी, स्पेल वेल हुआ है, सारी फैमिली ऐसी ही हैं, और कार्मिक के साथ मैरिड हो सकता है। ये जो साथ में इसके जो बना रहा है ना, इसके साथ जो डील कर रहा है लवर्स के साथ, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ कि इसका कोई लवर भी था, इसका पार्टनर भी हो सकता है, ये यहाँ पर हो सकता है, ये मैरिड है, उसके साथ मिलकर इसने, आप इसके एक्स रहे हो, आपको लूटा है इसने। ये चीज़ डिवाइन ने आपको बताई, आप खून के आंसू रोए हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता चल गया यहाँ पर, देखो
यहाँ पर ये डिवाइन है, यहाँ पर देखो गौर से देखो, ये डिवाइन है और ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था बंदा। और यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चली कि बिकॉज आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रोंग है और यहाँ पर आपका दिल बहुत दुखी हुआ कि इस बंदे ने मैरिड होने के बावजूद आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया। द स्टार, ऊपर मजिशियन आया, क्वीन एक स्टार है यहाँ पर। कोई आप हीलर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन, टैरो रीडर, गुरु, कोई एडवोकेट, कोई टीचर हो सकते हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो आप, फेमस हो, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर हो सकते हो। ये बंदा यहाँ पर आपका स्टारडम छीन लेना चाहता है विद द मजिशियन कार्ड। यस, ये ईवल स्पेल, कोई बुक्स के जरिए कोई मंत्र उच्चारण कोई इस क्वीन पर करता है। क्यों करता है भाई? सो मैं देखूंगी ये क्यों करता है, वजह क्या है इसकी। एस ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके दिल में इसके लिए प्यार पैदा होता रहे। इसने आपको लूटा है, इसने आपको लूटा है। एस ऑफ स्ट्रेंथ, आपने पेशेंस रख लिया है, अब आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया है और ये पर्सन यहाँ पर चाहता है आप इस पर वही कहते हैं ना, निगाहें कर्म रखो जो आप पास्ट में रखते थे, जो आप पास्ट में इसको देते थे, पैसा मनी देते थे, जो भी आपने दिया इसको। तो ये चाहता है, देखो आप ही के पैसे पर इन्होंने ऐश की है, अपने पार्टनर के साथ ऐश की है और अब ये आपने हार्ट चक्रा इनके लिए ब्लॉक कर लिया। अब आप कुछ भी नहीं प्रोवाइड इनको करवा रहे, कुछ दे नहीं रही हो, ऊपर से आप फाइट करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लेडी है, इसके हाथ में धनुष है, आप फाइट करने के लिए रेडी हो और ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बंदा आपको आपके दिल के साथ खेल रहा, दिमाग के साथ खेल रहा, ताकि आपका दिल जो इसके लिए सॉफ्ट हो जाए, आप इसके लिए फिर से अनकंडीशनल लव वाली वाइब्स में आ जाओ। इसीलिए ये स्पेल करता है, ताकि आप इसको अनकंडीशनल जब आप लव करोगे, जे अपनी सारे इच्छाएं आपसे पूरी करे, पैसा मांगे, मनी मांगे, लव से लव मांगे, ठीक है। 7 ऑफ क्रिज्मा, मे बी इसको लगता है यहाँ पर सबसे बड़ी ऑप्शन आप थी, ठीक है। मे बी यहाँ पर इसने ये किसी ऑप्शन के साथ है, मे बी कोई पार्टनर है इसका, इसने कोई चूज कर लिया, इसके पास ऑप्शन बहुत थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, मे बी इनके खस्ता हालत हैं, घर से भागे हुए हैं। देखिए यहाँ पर इनको कोई राह नजर नहीं आ रहा, आप ही दिखाई दे रहे हो इनको। ओके, 5 ऑफ क्रिज्मा, ये बंदा बहुत फीलिंग लॉस में है क्योंकि इसको ये भी लगता है यहाँ पर कि मैंने गलत चॉइस चूज कर ली है भाई यार, इसके पास तो पैसा बड़ा आ गया है, अब मैं क्या करूँ। या तो इसने शादी कर ली, इंगेजमेंट कर ली, आपके पास अब मनी पैसा देख रहा है, अब ये बहुत उदास है। और या तो ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत उदास हो यहाँ पर। यस, ये आपकी है, आप इसका इंतजार करती हो कि ये कब आपको कॉल, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करे, कब आपसे ये बात करे, लेकिन ये आपसे बात नहीं करता। आप फीलिंग लॉस में हो कि आपके साथ माइंड गेम हो चुकी, आपको एक ऑप्शन की तरह इसने ट्रीट किया। और 8 ऑफ स्ट्रेंथ, आपको परेशान कर कर दुखों में, दर्द में, पेन में दिल तोड़कर आपको अकेला छोड़ दिया। ऊपर से आप पर ये स्पेल करता है, किसी मस्जिद में जाकर देखो, ये मस्जिद बनी हुई है। 8 ऑफ स्ट्रेंथ, और ये स्पेल वेल कर रहा था कि आप कोई कॉल मैसेज करो, ये खुद अभी बात नहीं करता आपसे। एस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है, ये सोच रहा है कि मैं जो स्पेल करता हूँ ये आपको पता ही नहीं चलता। देखो ये बंदा जादू निकाल रहा है, ठीक है। सो ये सोच रहा है आपको पता ही नहीं चलता। तो ये कार्ड मैं सिर्फ उसी टाइम यूज़ करती हूँ जब किसी के ऊपर ज़्यादा स्पेल हो जाता है, तो मैं ये कार्ड निकालती हूँ। यस, 3 ऑफ स्ट्रेंथ, ये 3 लोग हैं यहाँ पर तिकड़मबाजी बना रहे हैं यहाँ पर बैठ कर कि आपको कैसे आप पर स्पेल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। एक एनर्जी है जिसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं। मे बी आप डिवाइन चाइल्ड हो, ट्विन फ्लेम हो, ये आपकी एनर्जी को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं। और 8 ऑफ क्रिज्मा, आपने इनसे कट ऑफ किया हुआ है, आप बिल्कुल इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो, कट ऑफ भी किया है। जब आपकी तरफ आएंगे आप इस पर वार करने के लिए रेडी हो। किंग ऑफ क्रिज्मा, ये बंदे को पता है ये आपका सामना नहीं कर पा रहा, फिर भी यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, सोच रहा है कि किस तरह मैं इस क्वीन के साथ डील करूँ। आपने कट ऑफ कर दिया, सारा रिलेशनशिप ही आपने इस रिलेशनशिप को कट कर दिया है, ठीक है। आप अब इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करना चाहती हो, आपको समझ आ गई, आपने किसी एक्स पर वर्क कर रहा था। अब ये किंग आपसे मुंह छुपाता घूम रहा है, लेकिन ईगो में है, अकड़ में है। 5 ऑफ विजडम, ओके।
पेज ऑफ स्ट्रेंथ। ये बंदा अभी बैठा हुआ है, सोच रहा है, फीलिंग लॉस में है, गम में है। अब क्या यहाँ पर आपके सामने जो डिश परोसे, कौन-सी आपको डिश खिलाएगी जिससे कि आप इसके कंट्रोल में आ जाओ, अंडर कंट्रोल। ये कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई पकवान बना रहा है ये पर्सन जो कि आपको खिलाया जाए, ठीक है? 5 ऑफ स्ट्रेंथ, ताकि आप यहाँ पर इसको मिस करने लगो। ये कोई ऐसी डिश आपके सामने परोसना चाहता है, ईवल डिश, मीन्स ये ईवल डिश बना रहा है ये पर्सन यहाँ पर। इसका मतलब ये कोई ऐसी मैनिपुलेटिंग, ऐसी कोई माइंड गेम खेलना चाहता है जिससे कि आपको कंट्रोल कर ले। 5 ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आपको कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत उदास है, फीलिंग लॉस में है, गम में है, इसको समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ ये हुआ क्या। किंग ऑफ विजडम ले, क्योंकि इसको अब ना इसको ये पता है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। किंग ऑफ विजडम के साथ आपको समझ आ गई है सारी चीज़ें, ठीक है? ये डिवाइन से कट ऑफ हो चुका है, ठीक है? ये इसको कुछ समझ नहीं है, इसने गलत रास्ता चूज़ कर लिया है। मे बी ये नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहा है ये पर्सन यहाँ पर, मे बी नेगेटिव एनर्जी के साथ 9 ऑफ करिश्मा। और आप यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में, आपकी डेस्टिनी में ये रुकावटें पैदा कर रहा है। देखो ये लड़की कितनी मुश्किल से कश्ती चला रही है और ये यहाँ पर किंग ऑफ विज़डम के साथ हैं। ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ईवल आई की तरह, ईवल आई आप पर सेंड कर रहा है, इसका हाथ देखिए। और इस लड़की के रास्ते में बहुत रुकावटें पैदा कर रहा है। ये बंदी बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। मे बी चलाए जा रही है, ये अपनी ऑल विशेज़ को कंप्लीट करती जा रही है। ये रोक देना चाहता है ये पर्सन। ओह माय गॉड! ये किसकी एनर्जी है मुझे बताइएगा ज़रूर। बहुत ही पर्सन 420 है। जजमेंट, बिकॉज ये जजमेंट हो रहा है, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा, न्याय दे रहा, आपको समझ आ रही है। 4 ऑफ करिश्मा, आपको पता चल गया ये लालची ग्रीडी पर्सन एक सांप नुमा विशेला सांप है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा मनी के लिए 8 ऑफ, ये यहाँ पर 8 ऑफ इंटेलिजेंस आपको स्टक करना चाहता है, आपको बांध कर कंट्रोल करना चाहता है। देखो कितना कंट्रोल किया इसने, पैसे के लिए ही आपको ये कंट्रोल कर कर रखना चाहता है, ठीक है? और आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। ओके, आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है? आपको समझ आ चुकी है। पेज ऑफ करिश्मा के साथ एक न्यू डोर आपके लिए डिवाइन ओपन करने जा रहा। आप लॉयन की तरह, आप बहादुर हो, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत पावर है, आप फाइट कर सकती हो, आप एक योद्धा हो। और ये यहाँ पर फूल है, इसको फूल का दर्जा दिया है, ठीक है? जो कि सिर्फ अब बैठकर एक रो रहा है। आने वाले समय में ये रोएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ विजडम के साथ मिस करेगा, आपको रोएगा, ठीक है? द सन के साथ आने वाले से, क्योंकि आप यहाँ पर आगे निकल जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी की मंजिल पालोगे, आप न्यू बिगिनिंग करोगे विद द एम्परर। मीन्स अब आप फाइट करते करते इन लोगों के साथ, इन काली शक्तियों के साथ आप एम्परर की एनर्जी में आ चुकी हो। अब आप पावर में हो, अब आप स्ट्रेंथ गेन कर चुकी हो, अब आप एम्परर बन चुकी हो। मे बी द हर्मिट, ओह माय गॉड, यस, यही होना चाहिए था। और ये बंदा हर्मिट मोड पे जाएगा। जितना ईवल स्पेल, जितनी माइंड गेम, जितने धोखे इसने किए, अब ये हर्मिट मोड पे नेक्स्ट चला जाएगा। हर्मिट मोड, लंबा टाइम छुट्टी, कर्मों की सज़ा और कर्मा अपना इसको मिलेगा। जो भी इसने आपकी ज़िंदगी में तांडव रचाई है ना, ये जो भी इसने आपकी ज़िंदगी में, इस चुलबुल पांडे ने, इस मजिशियन ने, इस जादूगर ने, इस स्पेल वर्कर ने, जो भी आपकी ज़िंदगी को डिसबैलेंस किया, ठीक है? आपकी ज़िंदगी को तहस-नहस करने की कोशिश की है, ये हर्मिट मोड पे जाएगा, ठीक है? यस। मे बी ये गहरे सागर में डूब जाएगा, दर्द के गहरे सागर में डूब जाएगा, वहाँ से इसको कोई निकालने वाला नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ जो माइंड गेम खेली है, उसका यही एक इसको आउटकम मिलने वाला है। इसका लवर किधर जाएगा? चेक मी। क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ, ये यहाँ पर अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ को रख कर बैठ जाएगी। ये इससे बात नहीं करेगी। मे बी द डेविल, ये डेविलिश एनर्जी में है, ये डेविल क्वीन है, ये इसके साथ बुरे कामों में भागीदार रही है ये क्वीन, ठीक है? और जब तक ये बुरे काम करता रहा, इसको कमा कर लाता रहा, पैसा खिलाता रहा, तब तक ये इसके साथ रहेगी।
जब ये चीज़ें करनी बंद कर देगा, हर्मिट मोड पे चल जाएगा, जब इसके ऊपर कोई बुरा काम का कोई ब्लेम लगेगा, जब जेल यात्रा होगी या ये बीमार होगा, जब किसी तरह का भी इसको कर्मा मिलेगा, ये क्वीन भाग जाएगी। सबसे पहले ये क्वीन ही भागेगी। डेथ विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये यहाँ पर क्वीन जो है ना आराम से बैठेगी, क्योंकि इसको पता है कि ये जो डेविल है ये ज़ख्मी हो चुका है, ठीक है? मे बी हर्मिट मोड मीन्स कर्मा, अपने कर्मा के साथ इसकी मुलाकात होगी ना जब, तो ये ज़ख्मी हो जाएगा और ये सबसे पहले ज़ख्म देने वाली ये क्वीन होगी जो इसके साथ है, अभी भागीदार है, जो इसको कहती है तू 420 कर, उसको लूट के ला, इधर ला, उधर ला। सबसे पहले ये किंग किंग भी हो सक किंग नहीं है, ये क्वीन है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना अभी बहुत ज़ख्मी है, क्योंकि इसकी क्वीन ने भी इससे हाथ पीछा छुड़ा लिया है। 6 ऑफ विज़डम, आज अब इसको समझ आ रही है कि मेरा पार्टनर सही था, मेरी क्वीन सही थी। 9 ऑफ टैलियंट्स, अगर ये अभी हो रहा है तो अभी इसको रियलाइजेशन हो रही है, नहीं तो आने वाले समय में रियलाइजेशन होगी। तो 9 ऑफ इंटेलिजेंस, ये अपने चक्रा बैलेंस करेगा, ये मेडिटेशन करेगा, कर्मा भुगतेगा, ठीक है? जो भी इसने आपके साथ किया है, ठीक है? जो भी इसने 2 लोगों के साथ मिलकर स्पेल वेल कर कर आपसे मनी पैसा लूटा है, ठीक है? सो क्वीन ऑफ विज़डम, आपको उसकी जानकारी हो चुकी है, आपको समझ आ चुकी है। तो उसके बाद ये बंदा अब सोचेगा कि इसको तो समझ आ गई, अब मैं इसके पास कैसे जाऊँ? और ये सीधा अपनी क्वीन के पास जाएगा कि मेरे को ये सज़ा होगी या मेरे को ये बीमारी होगी, जब मेरा यहाँ पर बैंक बैलेंस उठ गया, जब मेरे घर में कोई बीमार हो गया, जब मुझे सज़ा हो रही है कोई, जब कोर्ट केस में फँस जाएगा, कुछ भी तरह इसको कर्मा मिलेगा। तो ये क्वीन पहले पिछवाड़े पर लात मारेगी इसके। यस, देखो 8 ऑफ स्ट्रेंथ के साथ रिलेशनशिप कट ऑफ कर देगी, इसको स्टक कर देगी, सारी चीज़ें एंड कर देगी। यस, यस, यस। ओके, और फिर ये क्या करेगा? 10 ऑफ विज़डम, जब सारी चीज़ें एंड हो जाएगी, चीज़ें ख़त्म कर दोगे आप इसके साथ, तो ये कन्फ्यूज़न में आ जाएगी। देखो ये कार्ड टू ऑफ इंटेलिजेंस, पहला कार्ड भी आया था, अब भी यहाँ पर आया हुआ है। ये बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा, जब सब कुछ एंड हो जाएगा। आपकी तरफ भी एंड हो जाएगा, उधर से भी एंड हो जाएगा, दोनों की तरफ से एंड हो जाएगा। ये बैठकर सोचेगा कि मेरे साथ ये क्या हुआ? द मून, ये बहुत इमोशनल हो जाएगा, बहुत रोएगा, तड़पेगा कि जो मैंने कर्मास किए, जो इसने कर्मा किए ना, उनको याद कर कर जो इमोशनल हो जाएगा। विद द टेम्परेंस, ये यहाँ पर सोचेगा कि दोनों तरफ क्यों मेरा रिलेशनशिप रुक गया, मुझे 2 लोगों के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उस पर स्पेल नहीं करने चाहिए थे, जो मेरा ट्रू लव था मैंने उसको यहाँ पर अपनी जड़ें तोड़ दी। 10 ऑफ क्रिस्मा, इसको याद आएगा, बर्डन होगा, दर्द होगा, पेन होगा कि मैंने एक सेकंड ऑप्शन के लिए, उसको खुश करने के लिए अपने ट्रू लव की जड़ें काट दी, पेड़ को काट दिया मैंने। देखो ये पेड़ है ना यहाँ पर, ये फल देने वाला पेड़ था, और अगर इसके साथ लाइफ टाइम रहता ये आप हो, तो इसको ये इस चीज़ का बर्डन होगा कि ये इंसान मेरे साथ लाइफ टाइम रहता, मैंने इसको डसा। ओह माय गॉड, द एम्प्रेस, बिकॉज़ आप एम्प्रेस हो, ठीक है? ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। तो ये बंदे को ये विज़डम यहाँ तक गेन हो जाएगा, जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इसको समझ आएगी मैंने क्या खोया, क्या पाया। मेबी या तो अभी ये स्पेल कर रहा पर अभी ये मज़े कर रहा है। एंड इसका यहीं पर होगा कि वो इसके पिछवाड़े पर लात मार जाएगी और इसको याद आएगा कि मेरा भी कोई घर था, मेरा भी कोई लवर था, मेरा भी कोई प्यार था, मैंने उसके साथ किस तरह चीट किया। स्टोरी किसकी कुछ इस प्रकार है, इस बंदे ने यहाँ पर स्पेल किए। स्टार्टिंग में ये आपका लवर था, हस्बैंड था, वाइफ थी, बहुत अच्छा आपने इसको प्यार दिया, लव दिया, केयर दिया, लेकिन बीच में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी, और इसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो ईवल फैमिली की वजह से हुई है, इसकी फैमिली सारी ईवल है, टॉक्सिक है। तो मे बी इस बंदे ने लंबा गैप ले लिया होगा आपसे, फिर उसके बाद ये चला गया होगा, फिर वापस आया, इसने आपको प्यार की दुहाई दी होगी, लेकिन इसने आपको ये नहीं बताया कि मैंने तेरे जाने के बाद एक लवर बना लिया था यहाँ पर, ठीक है? वो या लवर बना लिया या शादी कर ली, ठीक है? इसने उसको छुपा कर रखा, आपके सामने ये सिंगल शो करवाया इसने कि मैं सिंगल हूँ यहाँ पर। बिहाइंड द सीन ये आपको प्यार जता रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन ये पर्सन आपकी मनी देखकर, पैसा देखकर आया था। बट इसने यहाँ पर आप दे रहे तो इसको प्यार से दे रहे थे। कभी आपको ये बोलता मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मैं यहाँ पर फँस गया। आपसे मनी लेता रहा ये पर्सन, ठीक है? उसके बाद इस बंदे ने यहाँ पर सडनली यहाँ पर इसको लगा कि ये सोने, क्यों ना मैं इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से पूरा ही पैसा निकाल लूँ। तो इन दोनों ने मिलकर आप पर स्पेल भी किए हैं, ईवल आई स्पेल वेल किए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? और उससे क्या हुआ कि आपको जब पता लगा कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपको पता चल गया आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
बिकॉज़ आप एम्प्रेस हो, पावरफुल सोल हो, आपको स्पेल वेल कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ों को का मुआयना किया, तो आपको पता चला कि ये विक्टिम ये है, ये पर्सन यहाँ पर आपका दोषी है, ये चोर है, ये जो आपकी लाइफ में आया 420 है, आपको इस पर डाउट हुआ, आपने चीज़ों को खोजा, सारी चीज़ें आपके सामने आई। लेकिन ये अभी तक आप पर स्पेल वेल कर रहे हैं और आपने इस स्पेल को बैकफायर कभी नहीं किया, ताकि आपको लगा कि इसको कोई दिक्कत ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है? लेकिन इसका मेन मकसद यही है आपसे पैसा लेना, मनी लेना, और ये लोग गुलछड़े उड़ाते रहे हैं, खुशियाँ मनाते रहे हैं, ऐश करते रहे हैं आपके पैसे पर, दोनों जन सेलिब्रेशन करते रहे हैं, ठीक है? पार्टियाँ की हैं इन्होंने, खुला खर्चा किया आपके पैसों पर। डिवाइन यहाँ पर इनसे इसीलिए क्रोधित है। देखो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड है, डिवाइन इससे क्रोधित है। सो डिवाइन बहुत क्रोधित थे, यहाँ पर भी इन्होंने इनके डिवाइन के बच्चे के साथ गलत किया। मे बी एम्प्रेस डिवाइन की बेटी होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने एक-एक परत खुल गई। कहते हैं ना, एक-एक चैप्टर बुक्स का आपके सामने आ गया। डिवाइन आपको ड्रीम दिखाता है, ड्रीम के थ्रू बताता है, आपको बहुत ज़्यादा विज़डम गेन हो चुका है। अभी भी ये बंदा हठी ज़िद्दी वाला सोच रहा है कि आपको शीशे में उतार दे, ठीक है? मेबी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, सक्सेसफुल हो, बिज़नेस वूमन हो, बिज़नेस किंग हो, चाहे आप किंग भी हो सकते हो। ये एनर्जी किसी लड़की के अंदर भी हो सकती है। मे बी इसने अपने पार्टनर के साथ अब मिलकर आपको चीट किया, तो नेक्स्ट अब ये हर्मिट मोड पे चले जाएगा। जब इसको कर्मा मिलेगा, बहुत कर्मा बुरी तरह मिलने वाला है, जब बीमार हो जाएगा, या इसका कोई बीमार हो जाएगा, चांसेस है इसका कोई अपना दुनिया से चला जाएगा, या रेल यात्रा हो सकती है, कुछ ना कुछ इसको कर्मा मिलेगा। सबसे पहले पिछवाड़े पर लात वो थर्ड पार्टी मारेगी, इसका साथ देने वाली नहीं है, तब इसको याद आएगी कि काश मैंने ये सब किया ना होता विद द मून कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ विज़डम के साथ जब आप एंड कर दोगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। विद द मून कार्ड ये इमोशनल होगा, टेम्परेंस ये आपके साथ बैलेंस करने के लिए रोएगा कि मैंने बैलेंस क्यों नहीं किया। और यहाँ पर 10 ऑफ करिश्मा के साथ इसको याद आएगा कि मैंने अपनी जड़ों को खुद काटा, यहाँ पर ये मिस करेगा खुद को और आपको मिस करेगा और बहुत बर्डन में रहेगा। विद द किंग ऑफ विज़डम इसको सारी समझ आ जाएगी कि मैंने इतना स्पेल क्यों किया, ब्लैक मैजिक किया, जिसका मैं पेट भरता रहा, जिसकी मैं डिमांड पूरी करता रहा या करती रही, वो तो मुझे छोड़ गया दर्द में। तो आपके आपके बारे में क्यों ये इसको रियलाइज़ेशन होगी, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है जी? सो ये इसकी एनर्जी है। अब मैं टैरो से देखती हूँ। ओह माय गॉड! कैसा पर्सन है। इसने जो भी किया पैसे के लिए किया, अपने लवर को खुश करने के लिए किया। हालाँकि आपके पैसे से इसका लवर ही अपनी चॉइस, अपनी खुशियाँ जो है पूरी करता रहा। बेटी ज़रा मेरे कार्ड गिर गए। बड़े 420 हैं। ये डेक मैं इतनी जल्दी नहीं उठाती, क्योंकि इसमें सारी काली शक्तियों के बारे में गाइडेंस होती है। सो जो काली शक्तियाँ करते हैं उनकी कच्चा चिट्ठा होता है, ठीक है? ये किसी के साथ हुआ है, मुझे बताइएगा कौन है ये? द फूल, ओके, द फूल। एंजल कह रही ये बेवकूफ़ था। मे बी ये लोगों की खुशियों के लिए, मे बी ये किसी के साथ मैरिड था, उसको खुश करने के लिए इसने आपको धोखे दिए, चीट किया। विद द फूल, द 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ बैंड। ये किसी के साथ मैरिड था, किसी की विशेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको खुशियाँ देने के लिए इसने आपको धोखा दिया, आपके साथ न्यू बिगिनिंग की, लालच के लिए की। मे बी कैसे खुशी देना चाहता था। मे बी आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कप था, आप इमोशनल थी, इसको पता था, ठीक है? आप इसको याद करती हो। मे बी ये पास्ट का लाइफ का कनेक्शन था आपका, मे बी आपके सारे कप भरे थे। इसने पैसे के लिए आपके पास वापसी की, क्योंकि ये अपनी क्वीन को खुश देखना चाहता था या अपने किंग को खुश देखना चाहती थी। इसने इसने आपके साथ इमोशनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। ओके, यस, इसने आपको प्रपोजल दिया। नाइट ऑफ कप्स के साथ इसने फिर से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट किया आपको। ओके, इसने आपके साथ रिवर्ट किया, ये रिवर्स में आया, जबकि ये आपके साथ रिवर्ट करना नहीं चाहता था। इसको कोई आपसे प्यार नहीं था, कोई लव नहीं था, कोई प्रपोज़ल नहीं था इसके दिल में, आपके को लिए कोई फीलिंग नहीं थी। बेकार ये आपको स्टक करना चाहता था, कंट्रोल कर ये यहाँ पर क्या चाहता था, ये पैसा चाहता था। 6 ऑफ पेंटाकल के साथ आपको कंट्रोल कर आपसे मनी लेना चाहता था, और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपके साथ माइंड गेम खेलने के लिए आया था। कोई ऐसी माइंड गेम, स्ट्रेंथ कार्ड और 7 ऑफ कप्स आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था। आपको पता चल गया कि इसने आपको सीढ़ी बनाया, पैसा लूटा, मनी लूटा,
आप इसको छोड़कर चले गए, आपको पता चल गया आज आपका स्टोरी क्लोज्ड हो चुकी, खत्म हो चुकी है और आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। ओके, अब इसके क्या हालात हैं? मतलब कि इसने किसी के साथ मैरिड था या इसकी एंगेजमेंट हुई थी या मैरिज करना चाहता था ये। उसकी विश फुलमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये आपके पास आया। इसको ये रास्ता नज़र आया कि इसके पास पैसा भी है, चलो मुझसे प्यार भी करती है या करता है, इसको लूट लिया जाए। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसने उसको बहुत खुश किया है, ठीक है? अब आप जा चुके हो, एंड हो चुका। अब इसकी लाइफ में क्या हो रहा देखते हैं। 5 ऑफ बैंड, या तो ये जिसके साथ इसने मैरिज की थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में था, मैरिड पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये मैरिड हो सकती है या मैरिड पर्सन था। इसके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, पैसे को लेकर चल रहे हैं। मे बी आप यहाँ पर दुआ कर रहे हो, इसीलिए इनको कर्मा मिल रहा है। मे बी आप 6 ऑफ बैंड के साथ सक्सेस हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? और इसको यहाँ पर कर्मा मिल रहा है, ठीक है? आप ईश्वर के बहुत करीब हो। यस, ये फीलिंग लॉस में है। 5 ऑफ पेंटाकल के साथ आपने जाल में फंस गया, आप निकल नहीं पा रहा। जिसके लिए आपको छोड़ा वो इसको छोड़कर जा रहा। मसला पैसे का है, पैसा लाओ, पैसा लाओ। यस, पैसे के कारण वो रिलेशनशिप बना रहा था इसके साथ। इसका कोई एक्स लवर था। थर्ड पार्टी ने पैसे पैसे के लिए ही इसको ज़्यादा प्रेशराइज किया, ठीक है? पैसे के लिए ही उसने अपना माइंड सेट किया था, पैसे के लिए ही थर्ड पार्टी इसके साथ रहती थी। इसके दिमाग में ये सब आ चुका है। अब चीज़ें एंड हो चुकी हैं। इन्होंने पैसे के लिए आपको यूज़ कर कर आपको छोड़ दिया। अब यहाँ पर उधर भी एंड हो गया, आपने भी एंड कर दिया। आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया। मे बी ये पर्सन यहाँ पर राजा बाबू बनना चाहता था, बहुत पैसा इकट्ठा करना चाहता था। मे बी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था क्योंकि ये किसी के साथ कमिटेड था ऑलरेडी। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आपके पास आया था। इसकी लाइफ में क्या चल रहा, अभी क्या चल रहा है इसकी लाइफ में? द डेविल, 2 ऑफ कप। इसने आप पर जो डेविलिश एनर्जी की, जो स्पेल कर कर आपका दिल तोड़ा प्यार के बेस में, ये बहरूपिया जो आपकी ज़िंदगी में आया, ठीक है? जिस तरह इसने आपका दिल तोड़ा ना, अभी इसने आपका दिल किसी थर्ड पर्सन के लिए तोड़ा। किसको इसने 2 ऑफ कप दिया था, किसी से प्यार करता था ये। अब वहाँ पर इसको चोट मिली है, इसका दिल टूटा हुआ है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, उल्टा टंगा हुआ, अपना कर्मा भुगत रहा है। किस तरह कर्मा भुगत रहा? स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पाता रातों को। अब इसको याद आ रहा है कि मैंने एक सच्चे इंसान के, सच्ची क्वीन किंग के साथ गलत किया। आप इससे कितना प्यार करते थे। जिसको इसने अपनी क्वीन समझा, उसने इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट किया। अब ये क्वीन एम्परर की एनर्जी में आ चुकी है। अब ये क्वीन बहुत गुस्से में है। सब कुछ आप देखते ज़रूर हो, आप इसकी तरफ जाते नहीं हो। आपको समझ हो चुका। आपने अपनी एस ऑफ कप, अपने प्यार को मार लिया, ख़त्म कर लिया। रिवर्स में आया ये कार्ड। अब आप इमोशनल नहीं हो। सबसे बड़ी चोट इसको यही है कि अब आप इसको अपना प्यार, मोहब्बत, केयर शो नहीं करते हो। ये ओवरथिंकिंग करता रहता है, सोचता रहता है कि मैंने जिसके लिए एक्शन लिया, उसने मेरे पिछवाड़े पर लात मारी, उसने मेरी ज़िंदगी को डिसबैलेंस कर दिया, उसने मेरे साथ एंड कर दिया, उसने पैसे के लिए मेरे साथ बैलेंस किया, ठीक है? मेबी जो मेरी एम्प्रेस थी, अब वो भी एम्प्रेस की एनर्जी से निकल चुकी है और यहाँ पर अब आप भी यहाँ पर एम्प्रेस नहीं रही हो, अब आप एम्परर बन गई हो। अब यहाँ पर ये बंदा फीलिंग लॉस में है। 5 ऑफ कप्स के साथ फीलिंग लॉस में है। मेंटली डिप्रेशन में चला गया ये पार्टनर। इसको कर्मा मिल रहा है। देखो, इसको बार-बार मैं बता रही हूँ, ये मेंटली डिप्रेशन में है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है? दिमाग काम नहीं करता। किसी आपको छोड़कर जिसको इसने चूज़ किया, वहाँ पर भी एंडिंग हो गई। अकेला रह गया, तन्हा, उदास। पैसा, पैसा इसने ज़िंदगी भर किया और यहाँ पर पैसे के लिए ही ये पर्सन अब पछता रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। लूटा, इन दोनों ने लूटा आपको और सारा कर्मा इसको मिल रहा क्योंकि इसी ने आपके बारे में जानकारी उसको इसी ने दी कि ये मेरा पार्टनर है, इसके पास पैसा, इसको लूट लेते हैं, इससे मनी लेते हैं, पैसा लेते हैं। मैं भी उसको तो आपके बारे में नहीं पता था ना, करता धरता यही था, यही ने इसी के माइंड में माइंड गेम खेली इसी ने, ठीक है? और लूट कर भले ही इसने थर्ड पार्टी को दिया हो, ठीक है? लेकिन किसी का भी इसने पेट भरा हो, लेकिन अब वो साथ नहीं है। कर्मा जब ये भुगत रहा है, इसके साथ कोई नहीं है और आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है ये पर्सन बुरे हालात में है, अकेला रह चुका है, आपको मिस कर रहा है, उदास है। आपको और क्या पता है? आपको पता है ये पर्सन यहाँ पर किसी के साथ कमिटेड था, किसी के साथ रिलेशनशिप में चला गया था, पैसे के लिए आपके पास आया।
आपको पता है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको लूटने आया था। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपको ये भी पता है डिवाइन जो आपका है आपको वापस ला कर देगा, ठीक है। सो डिवाइन आपके साथ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़की हो। और ये बंदा कंफ्यूज्ड एनर्जी में, ये एनर्जी इसकी, और यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज में है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। इसने आपको लूटा, जिसके लिए लूटा वो भी जा चुका है। यस, बाय बाय टाटा। जस्टिस जहाँ पर हो चुका है, स्टोरी सारी एंड हो चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अब बैलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मे बी ये पर्सन मैरिड निकला, और मैरिड जहाँ पर था वहाँ पर चीज़ें एंड हुई है। फीलिंग लॉस, थर्ड पार्टी को ट्रीट किया। नेक्स्ट, अब दर्द पेन के सिवा कुछ भी इसकी ज़िंदगी में नहीं है। अब ये रीयूनियन चाहता है, प्रे कर रहा है डिवाइन से कि क्या प्रे कर रहा है ये पर्सन। मैं देख लेती हूँ ये क्या प्रे कर रहा। ये प्रे कर रहा है कि आप एक चांस दो, ये आपके साथ सुधर कर आए। यस, ये एनर्जी है। अभी भी सुधरने के चांस नहीं है क्योंकि एक्शन नहीं ले रहा। डार्क एनर्जी के साथ है ये पर्सन। आप इसके लवर हो। अभी ये प्रे कर रहा है लेकिन चैप्टर क्लोज्ड हो गया है, स्टोरी एंड हो चुकी हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इसको ये भी पता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का। आर्कएंजल गैब्रियल, टावर मूवमेंट बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। मे बी मास्कुलिन एनर्जी निकल कर आई है। बहुत ज़िद्दी, अड़ियल, स्टम्बन पर्सन, और यहाँ पर एरोगेंट पर्सन। ये इसने स्ट्रांगली यहाँ पर चुप्पी साधी हुई है। इसको ये है कि मैंने कुछ बोलना नहीं है। टावर मूवमेंट होता हो जाए, पहाड़ गिरता गिर जाए, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन डिवाइन भी यहाँ पर इससे उगलवाने के लिए रेडी है। डिवाइन ने भी एक्शन लिया हुआ है। जब तक तू उगलवाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, अपने मुंह से सच कबूल नहीं करेगा, तब तक कोई तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं होगा। यस, ये बहुत बुरे हालात में आपको स्टॉक करता, नज़र रखता। सो यहाँ पर ये ज़िद्दी है तो डिवाइन इससे ज़्यादा ज़िद्दी है। डिवाइन इसके साथ फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तलवार ये डिवाइन की है, इसके आंसू निकले हुए हैं। मे बी किसी थर्ड पार्टी के साथ इसकी एंडिंग हुई है रिलेशनशिप की, उसके साथ ये मैरिड था मे बी। लो जी। और इसने ड्रीम एक क्वीन को भी दिखाया मैरिज के। एक किंग, क्वीन, दो किंग हो सकते हैं अगर ये लड़की है इसकी लाइफ में। मैरिड किसी के साथ था तो वहाँ पर एंडिंग होगी, और मैरिड लाइफ एंड हो चुकी है। और एक क्वीन थी जो जिसको इसने मैरिज के ड्रीम दिखाए, वो पावर में आ चुकी है। और ये इसकी एक्स लवर रही है, ठीक है। इसने अपने एक दूसरे लवर के लिए इस क्वीन से पैसा मनी लूटने की मंशा से इसने एक कार्मिक साइकिल में इस क्वीन को लपेटा। क्वीन ऑफ बैंड को, यानी कि आपको एक कार्मिक साइकिल में लपेटा इसने। स्पेल वेल किए, आपको पता चल गया, आप बहुत इमोशनल हुई, आप बहुत रोई। आपको पता चल गया ये क्यों आया, ये बेवकूफ़ इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया। तो आपको समझ आ गया ये चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता। अभी भी फीलिंग को हाइड कर कर बैठा हुआ है। अभी भी दो दो लोगों के बारे में सोच रहा है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। क्या सोच रहा है ये, मैरिज के बारे में सोच रहा है। जिसके साथ ये मैरिड था अभी उसके बारे में सोच रहा है कि वो वापस आ जाएगी। वेट कर रहा है उसकी 6 ऑफ बैंड के साथ और 7 ऑफ पेंटाकल के साथ। अभी उसकी वेट कर रहा है। इसको लगता है सक्सेस मिलेगी मुझे उसके साथ मैरिड लाइफ में। और 7 ऑफ पेंटाकल के साथ अभी मैं पैसा कमाऊंगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। यस, मैं उससे बात करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा। अभी भी ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। अभी भी इसको लगता है मैं उसको इमोशनल होकर कोई कप ऑफर करूंगा, ठीक है। और आप इसके लिए इमोशनल हो, आप इससे बात करना चाहते हो। मे बी आपसे माइंड गेम खेल रहा है ये। इसको पता मैंने माइंड गेम खेल चुका हूँ, इसीलिए आपको इसने रिजेक्ट कर दिया। 4 ऑफ कप्स के साथ धोखा दे चुका है। जजमेंट हो चुका भाई। जिसको इसने प्रपोजल दिया, आपका पैसा मनी लूट कर, जो इसने जिसके साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन किया, मज़े किए, ये किसी कोई इसका एक्स था पास्ट का। तो अब वहाँ पर उसने जब इसके सारे कप खाली हो गए तो उसने इसको धोखा दे दिया। वो भाग चुका है यहाँ पर। मे बी इसने उसके साथ 10 ऑफ पेंटाकल बनाए थे, ये चीज़ आपसे छुपाई थी। यस, अभी भी ये सोच रहा है वो वापस आएगी, लेकिन नहीं 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 आएगी एंजल जी नहीं। दिल टूट चुका है, वो जा चुकी है। बर्डन इसको और मिलेगा, और दर्द मिलेगा, और पेन मिलेगी। ये लीगल मैटर में भी फंसेगा कहीं ना कहीं। जाजे फंस चुका, कर्मा मिल रहा है इसको, इसीलिए वो चली गई है। क्योंकि यहाँ पर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। अभी बहुत मेहनत कर रहा है विद द डेविल कार्ड। थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए, मनी चाहिए। इतनी सी मनी से पेज ऑफ पेंटाकल के साथ उसका कुछ भी नहीं बनता, ठीक है।
मे बी यहाँ पर उसकी लाइफ में कोई एम्परर आ गया, या वो उसके साथ मैरिज बनाना चाहती है, कोई बहुत ही पैसे वाला पर्सन मिल गया उसको, ठीक है। इससे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हुई हुई है, बात नहीं करना चाहती थर्ड पार्टी, क्योंकि उसको स्टेबल पर्सन मिल गया है। यही इसका कर्मा है, यहाँ पर इसको डिवाइन कर्मा दे रहे हैं। बंदा बहुत इमोशनल है, यस। अब समझ नहीं आ रही किसकी तरफ जाए, आपके साथ डिसबैलेंस कर कर जिसके पास गया था वहाँ पर भी एंडिंग हो चुकी है। आप ज़िंदगी में भटक रहा है, धक्के खा रहा है, हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं, बहुत से लोग इसको परेशान कर रहे हैं। जो पैसे हो सकते हैं, इसने बहुत से लोगों के पैसे देने हैं, मनी देनी है, भाग रहा है ये पर्सन, कहीं दूर भाग गया है, बहुत परेशानी में, बहुत दिक्कत में है, रातों को सो भी नहीं पाता, नींद भी नहीं आती, बड़ा परेशान है, क्योंकि इसने यहाँ पर स्पेल किया था, इसीलिए एंजल ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। यस, विद द डेथ कार्ड, मरने लायक ये मर रहा अपनी मौतें, और हरमेट मोड अपना कर्मा भुगत रहा है। कोई राह नजर नहीं आ रही, बीमारियों पर पैसा लग रहा है, हो सकता है इसके जीने के दिन चार हों, कुछ इसको ऐसी लाइलाज बीमारी लगी हैं, या ऐसा भी हो सकता है कोई इसकी फैमिली से चला गया, डेथ हो गया, दूर चला गया, उदास है ये पर्सन, बहुत उदास है। इसको लगता है सब कुछ एंड हो गया है, अब ख़त्म कर लिया मैंने अपने हाथों से, नेक्स्ट एक्शन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंदा बहुत ही हरमिट मोड पे चला गया है। बहुत कर्मा इसको बड़ा तगड़े वाला मिल रहा है। और देख लेते हैं कर्मा क्या मिल रहा है, बाबा से पूछ लेते हैं। बाबा यह इसको कर्मा क्यों मिल रहा है, क्या ये मत बताइएगा, बाबा ये बताइए जो इसको कर्मा मिल रहा है क्या इससे बाहर आने के चांसेस हैं? देखो, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, इसने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको लूटा है, इसको सज़ा मिली है। बाबा परमेश्वर कह रहे हैं इसका वक़्त, इसकी डेस्टिनी रोक दी गई है, क्योंकि इसने आपके वक़्त को, डेस्टिनी को रोकने की कोशिश की है, आपकी मैरिज को रोकने की कोशिश की है, आपकी फैमिली को मारने की कोशिश की है, आपको मारने की कोशिश की है। ये पर्सन चाहता था आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आपको समझाते हैं सब ख़त्म हो जाएँ, सबको रोक देना चाहता। देखो ये भाग्य चक्र को रोकना चाहता था, सबको बाँध लिया था इसने, स्पेल किया था, ब्लैक मैजिक किया था, ये साफ़ था यहाँ पर। इसके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल चला, बहुत लंबा चला। मे बी ये पर्सन को इस चीज़ की सज़ा मिल रही है, जो आपके साथ करना चाहता था वही इसको डिवाइन दे रहा है। इसका सारी डेस्टिनी रुकी हुई है। ये अच्छा खासा कमा रहा था, फिर भी आपके साथ इसने अच्छा खासा कमिटेड था किसी के साथ, अच्छा खासा मैरिड था किसी के साथ, फिर भी ये पर्सन आपके पास आया ये, ठीक है। ये लवर था, किसी के साथ मैरिड था, किसी के साथ रिलेशनशिप में था, फिर भी ये यहाँ पर आपको लूटने के लिए आया। कन्फ्यूज़न में आ गया आपका पैसा मनी देखकर। मे बी यहाँ पर इस बंदे के साथ डिवाइन नहीं चाहते आपको आगे आना देना। मे बी ये थर्ड पार्टी के साथ था, यस। इसने स्पेल वेल किए कन्फ्यूज़न में आकर, ताकि यहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ सके, आपसे पैसा मनी ले सके, और यहाँ पर डिवाइन ने डेथ करवाया ये रिलेशनशिप। इसको अब जो भी इसने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है, ये सब डिवाइन की तरफ से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जानते थे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा मनी लेता है और निकल जाता है। यस भाई, ये छूटने वाला नहीं है। इसने दो दो से डील किया, देखो सारे कार्ड एंजल बता रहे हैं जो जस्टिस हो रहा। भाई आप आगे बढ़ो। अगर ये आपसे न्यू कम्युनिकेशन करता है, आपको इससे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, जस्टिस करना, जस्टिस हो चुका है आपके साथ। ईश्वरीय शक्तियाँ आपको आगे लेकर जा रही है ग्रोथ के लिए, और इसको कर्मा मिल चुका है। इसने कर्मा क्या मिला है, इसने आपकी इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाया। आज ये खुद इमोशनल है, सब रिलेशनशिप एंड हो गए हैं, सब एंड हो चुका, डेथ हो चुका। और अगर ये लोग इससे फाइट करते हैं पैसे के लिए, झगड़े करते हैं, ठीक है, फोर ऑफ पेंटाकल के साथ, इसके हर किसी के साथ झगड़े होते हैं। इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है, मे बी बहुत बर्डन में है ये पर्सन। एक डार्क एनर्जी ने इसको चपेट लिया है, वही डार्क एनर्जी जो ये आप पर सेंड करता था, उसने इसकी रातों की नींद उड़ाई हुई है। एक डर है, एक कार्मिक साइकिल में ये फंस गया है। यस, पता क्या हुआ है, जो भी स्पेल इन लोगों ने आप पर किए ना, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर सारा बैकफायर हो गया है। अब इस बंदे की मानसिक दुर्दशा जो खराब है, मे बी ये मेंटल ना हो जाए, मुझे चांसेस है, नज़र आ रहे हैं। या ये मेंटली डिप्रेशन में है, या इसको पैनिक अटैक, कुछ इसको मेंटली डिसबैलेंस हो चुका है ये पर्सन। एंजल ने इसको सज़ा दी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चांसेस इसके एक 100 में से 10% ये निकल कर आपसे सॉरी फील करे, तो शायद चीज़ें सही हो जाएं।
अगर इसने आपसे सॉरी फील नहीं किया तो ये दर्द की गहरी खाई में चले जाएगा, नामो निशान इसका मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा मैं ये भी बता देती हूँ। इसका नामो निशान क्यों मिटेगा आर्कएंजल माइकल मुझे बताओ, इसका नामो निशान क्यों मिटेगा आर्कएंजल माइकल मुझे बताओ। एक डिवाइन चाइल्ड के साथ इसने फाइट की है, उसको कंफ्यूजन में रखा, उससे लंबा इंतजार वेट करवाई, और पार्टियों में रहा, और लोगों के लिए पैशन रहा, लोगों के साथ गंदी गंदी बुरी बुरी बातें की, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ सेक्सुअली बातें की। ये पैशन का कार्ड मे बी यहाँ पर एम्प्रेस आई है, यहाँ पर एम्प्रेस के ऊपर हाई प्रेस्टेस को चूज कर लिया, लोगों के साथ फिजिकल संबंध बनाए, बहुत से लोगों के साथ मैरिज का धोखा दिया सबको, मैरिज के नाम पर चीट किया, एंड कर जाता था जब मैरिज की बारी आती। बहुत सी लड़कियों को इसने स्टक कर कर छोड़ा, बहुत से लड़कों को छोड़ा इसने, लेकिन आप डिवाइन चाइल्ड थे। जब इसने आपके साथ किया वही गेम, तो इसकी जिंदगी में रास्ते में रुकावटें शुरू हो गई, क्योंकि आप इमोशनल थे, डिवाइन के हाथों मजबूर थे, क्योंकि आप डिवाइन से प्यार करते थे। आप जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता, आप उसको डिवाइन इनकी तरफ से ही आया मानते थे। इन्होंने पैसा लूटा आपसे, वेट करवाई, फिर वापस आया तो फीलिंग लॉस में रखा आपको, ठीक है। आप इसको मिस करती थी, इसीलिए इसको स्टक कर दिया। ये लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया ताकि डिवाइन इसको कुछ कहे ना, इसको जजमेंट ना मिले, लेकिन जजमेंट फिर भी हुआ। तू भाग, यहाँ कहीं भागेगा, जजमेंट हुआ। जिसको थर्ड पार्टी को चूज किया था उसी ने इसकी वाट लगा दी। इसकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें शुरू हो गई है, पैसा पैसा एंड हो गया यहाँ पर। वो मैजिक सारा बैकफायर हो गया, कोई मैजिक कोई लॉजिक नहीं चला, ठीक है, क्योंकि इसने माइंड गेम खेली, अपने मैरिड पार्टनर के साथ मिलकर आपको लूटा। लेकिन डिवाइन ने यहाँ पर एक्शन लिए, आपको भले ही ना पता हो, डिवाइन ने इनकी सारी योजनाओं को डिसबैलेंस कर दिया। आज ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है जी, चांसेस नहीं है इसके निकलने के। इसने एक ऐसे पर्सन को लूटा है जो दुआ प्रार्थना डिवाइन से करता है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से प्यार करता है, जिसकी ज़िंदगी का मेन मकसद डिवाइन है। मे बी इस पर्सन ने पहली दफ़ा इसी से प्यार किया होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये किसका पर्सन है। सो अगर आपके साथ अभी रेजोनेट नहीं हो रहा, आने वाले समय में सारी चीज़ें रेजोनेट होगी, ठीक है जी। चैनल पर नए हो, इल्तिजा है, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो आप महान हो भाई, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो। व्यूज़ इतने आते हैं, देखते इतने हैं, लाइक करने वाले थोड़े हैं, सब्सक्राइब करने वाले थोड़े हैं। जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से अगर आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो कोई भी यूट्यूबर यहाँ पर आपसे ये उसको कहना ना पड़े कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके भाई, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।